जय भीम, जय मूल निवासी। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों का मैं महाराष्ट्र सांगली से डॉक्टर वैशाली पवार सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे परिसंवाद का जो विषय है, बौद्ध राजनीतिक दर्शन और ब्राह्मणों का विरोध। अगर आप हमारा एमएनटी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। 24 मई से यानी कि पिछले 5-6 दिन से एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर हम तथागत बुद्ध विचार महाउत्सव के अंतर्गत तथागत बुद्ध के विचार दर्शन के विविध पहलुओं पर चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे कि तथागत बुद्ध का नारी समता दर्शन हो, तथागत बुद्ध का आरोग्य दर्शन हो, ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने अब तक विचार मंथन किया है। जब भी हम तथागत बुद्ध का नाम लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसी के साथ साथ भगवान बुद्ध ने जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही बुनियादी बातें और विचार इस विश्व को दिए हैं। और इसी का जिक्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काठमांडू में बुद्ध और मार्क्स, यह जो उनका बहुत ही मशहूर भाषण था, इसमें उन्होंने यह बात कही है। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, विश्व की उत्पत्ति कैसे और कहाँ हुई, यह सब सोचना या इन चीजों पर काम करना यह धम्म का कार्य नहीं है, तो विश्व की पुनर्रचना नए तरीके से करना यह धम्म का कार्य है। फंक्शन ऑफ रिलीजन इज टू रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। साथियों, प्राचीनतम इतिहास का अगर हम अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो बुद्ध विचारधारा के प्रभाव में बड़े बड़े राजा, श्रेष्ठी, शासक लोग आए हुए हमें दिखाई देता है। और इसका नतीजा यह हुआ कि राजपाट चलाने का उनका पूरा तरीका बदल गया। जनता के कल्याण के लिए राजपाट होना चाहिए, यह उनकी सोच बनी थी। और इसका सबूत के तौर पर अगर हम देखेंगे तो सम्राट अशोक के शिलालेख जो है, उनसे हमें यह जानकारी मिलती है। तो भगवान बुद्ध ने केवल शांति का संदेश देने वाला धम्म ही नहीं हमको दिया, तो बल्कि एक राजनीतिक विचार भी हमें दिया है। तो क्या है वह राजनीतिक विचार? साथ ही साथ ब्राह्मणी राजनीतिक विचारधारा क्या है, इस पर विचार मंथन करने के लिए आज के परिसंवाद का आयोजन किया है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पे 2 वक्ताओं को आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ दिल्ली से मूल निवासी जयप्रकाश फाकिर सर इनका। सर जय भीम कारवां चलाते हैं, सामाजिक चिंतक है। और इसी के साथ हमें इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जो दूसरे वक्ता है, वह है मूल निवासी बीडी बोरकर सर, पीपीआईडी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं इन दोनों आदरणीय वक्ताओं का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। और हमारे चर्चा को शुरुआत करते हुए मैं जयप्रकाश जी से यह जानना चाहूंगी कि सर, जैसे कि हमने कहा कि ऐसे कहा जाता है कि बुद्ध ने सिर्फ धम्म के लिए धार्मिक विचार दिए, लेकिन कोई आर्थिक या राजनैतिक विचार नहीं दिए हैं। ये बात कितनी सही है, हमारे प्रेक्षकों को बताइए सर। जय भीम सारे बोडकर साहब, पवार और एमएनटी के तमाम दर्शक लोग, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आम धारणा है कि बौद्ध धर्म को बाकी धर्मों की तरह समझना भूल है। ये बाकी धर्मों की तरह और एक धर्म नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। जिन लोगों को इस बारे में और जानकारी करनी हो तो एक भिक्षु हैं मंदारमणि, उनका एक बहुत अच्छा साक्षात्कार बहुत बड़े दार्शनिक जर्मनी के हाइडेगर का उन्होंने लिया था। उनको उस इंटरव्यू को देखना चाहिए कि कैसे ये बिल्कुल भिन्न है, बल्कि इसको धर्म भी कहना उचित नहीं है। जो लोग एक उचित भाषा और इसके अभाव में आप देखेंगे कि ये जो इसको धर्म वो लोग बोलते हैं, एक डार्लिंग करके लेखक हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। वो किताब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो वो किताब
ये किताब है, आप देख सकते हैं। ये किताब है, एक राइटर है डार्लिंग करके इनका किताब। तो इस किताब में बताया गया है कि ब्राह्मणों ने कैसे विरोध किया बौद्ध धर्म में, उसका क्या क्या क्रिटिक ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों में उन्होंने किया। और जो आप प्रश्न पूछ रही है वो इसी से संबंधित है कि इसको मात्र धर्म में रिड्यूस कर दिया। वो एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, बल्कि एक बौद्ध दर्शन का सूत्र ही है सम्यक दर्शन, सम्यक आजीविका। तो एक जिसको बीज शब्द बोलते हैं, की वर्ड है बौद्ध धर्म का सम्यक। ये किसी भी चीज को समग्रता में देखने पे जोर देता है। इसीलिए जातक कथा में भी हाथी वाली कथा है, अंधों वाली, की हाथी को अलग अलग समझते रहे, कोई से उसको सांप समझता रहा, कोई सूप, लेकिन वो हाथी जो था वो हाथी था दरअसल। तो सम्यकता में किसी चीज को देखने का, यानी राजनीतिक, आर्थिक, समाज को पूरी संपूर्णता में देखता है। बांट बांट कर कंपटलाइज करके बौद्ध धर्म नहीं देखता है दूसरे, इसको धर्म ही नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बाबा अम्बेडकर ने इसको बहुत जोर दिया कि इसको धर्म नहीं धम्म बोलो, धम्म। और धम्म का एक स्पेशल अर्थ है, और वो अर्थ ये है जो बहुत सुंदर मतलब ढंग से बाबा अम्बेडकर ने रखा कि इस विश्व की पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्ट करना, विश्व को फिर से एक एक निर्मित देना, वो बौद्ध धर्म का उद्देश्य है। इसके लिए वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में वो एक दर्शन देता है, एक सुझाव देता है, एक पद्धति देता है, एक मेथोडोलॉजी है। ये बहुत बड़ा एक दर्शन भी है। ये एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में जिसमें मैंने एमएस किया, मास्टर ऑफ एमटेक जिसको बोलते हैं इंडिया में, वो इसी फजी सिस्टम में था। तो मैं बहुत हैरान रह गया, जो बाट कोस्को नाम के एक लेखक का मैंने किताब खरीदा, तो वो डेडिकेटेड टू बुद्धा था। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका क्या काम है। तो बाद में जब अंदर पढ़ा तो मालूम चला कि बुद्ध का योगदान इस क्षेत्र में भी है, स्थापत्य, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल और फजी सिस्टम, तो बहुत समग्र योगदान है। तो बौद्ध धर्म को तो सबसे पहले धर्म नहीं धम्म कहें, ये मेरी अभ्यर्थना और प्रार्थना है कि बौद्ध धम्म मैं कहना चाहूंगा इसको। और आपके प्रश्न का जवाब ये है कि निश्चित रूप से बहुत एकांगी दृष्टिकोण है, इसको सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज समझना। ये पूरा सम्यक एक राजनीतिक दर्शन भी है, और राजनीतिक दर्शन में इसकी मूल विशेषता है। इसके क्रिटिक जो लोग थे, जो मैं किताब दिखा रहा था, मेन क्रिटिक इसके ब्रह्म सूत्र करके जो बद्रायण ऋषि था ब्राह्मणवादी दर्शन का, और आदि शंकराचार्य, ये लोग रहे। और इन लोगों ने बौद्ध धर्म को इंटरप्रेट किया अपने ढंग से और उसका खंडन करने का कोशिश किया। तो इसमें सबसे बुरी बात ये हुई कि बौद्ध धर्म को गलत इंटरप्रेट कर दिया, उसको धर्म और इसके रूप में, जबकि बौद्ध धर्म एक प्रैक्टिकल धर्म है। आजकल जिसको दर्शन शास्त्र में प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद बोलते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे जॉन डुवई, उनका भी दर्शन प्रैग्मेटिज्म था। तो बौद्ध धर्म भी बहुत प्रैग्मेटिक। आप 10वीं क्लास का भी किताब पढ़ें तो साफ साफ लिखा रहता है कि बौद्ध बहुत एक व्यवहारिक आदमी थे। वो बहुत हवाई, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब फिजूल चीजों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ईश्वर है कि नहीं है। वो डायरेक्ट मानव कल्याण की बात करते थे, जो कि आज के लोक कल्याणी राज का जो लोकतंत्र का उदाहरण है उसका भी यही है। तो मूल शब्द है बराबरी और गैर बराबरी। तो जो लोकतंत्र है, बराबरी का विचारधारा है, उसी की राजनीतिक विचारधारा बौद्ध दर्शन है। बौद्ध धर्म का जो राजनीतिक दर्शन है उसका बीज शब्द बराबरी और समानता है, ये समता मूलक दर्शन है। जो ब्राह्मणवादी दर्शन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट, गैर बराबरी पर आधारित है, एक्सक्लूजन पे आधारित है, लोगों को बाहर कर दो अछूत बना के इस पर। और ये इंक्लूजन का दर्शन है, सर्वे, हर आदमी को सुखी बनाने का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का दर्शन है। तो लोकतंत्र भी बहुजन का ही दर्शन होता है। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र का सबसे मूलभूत दर्शन पूरे विश्व में कहीं जन्म लिया तो यही लिया, क्योंकि खुद बुद्ध का जन्म महाजनपद तो जैसे लोग गणराज्य यानी लोकतांत्रिक रिपब्लिक में हुआ था। उनको राजा बोलना भी ठीक नहीं है, गणराज्य के वो एक आदमी थे। कहा जाए तो उस टाइम के एमपी के वो सांसद के बेटे थे, न कि राजा के।
तो बौद्ध दर्शन एक समता मूलक, और दूसरी विशेषता है लोकतंत्र का, जिस पर बराबरी पर तो अब्राहम लिंकन बाकी लोग भी समझते हैं लोकतंत्र का, लेकिन एक विशेष चीज जो बाबा अम्बेडकर ने ध्यान दिलाया, लोकतंत्र का विशेषता भाईचारा भी है। उन्होंने भारतीय समाज से, खासकर हिंदू समाज से सबसे बड़ी शिकायत यही की कि इसमें भाईचारा नहीं है। आप देखिए सिखों में भाईचारा है, लंगर है आपस में, यहाँ जाति के नाम पे भाईचारा है, धर्म के नाम। बौद्ध धर्म इसी भाईचारा का सबसे उच्चतम रूप है। संगम शरण्य गच्छामि जब हम बोलते हैं तो इसी भाईचारा, तो लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी विशेषता फ्रेटर्निटी है। इसलिए हमारे संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना में ये भाईचारा शब्द उन्होंने जुड़वाया। जो गौर से पढ़िएगा तो पूरे संविधान में फ्रेटर्निटी में, कि जो भारत के नागरिक एक दूसरे को भाई समझे, जैसे कोरोना समय है तो एक दूसरे को मदद करे। ये जो एक्सक्लूजन, दुश्मन है तुम दूसरे जाति के हो, ये जाति के नाम पर जो वैमनस्य है तो उसको भाईचारा, तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। अब सबसे बड़ी लोकतंत्र जो निर्माण नहीं हो पा रहा है, पुनर्रचना जो नहीं हो पा रहा है लोकतंत्र का भारत में, भाईचारा की कमी है उसकी। और बराबरी तभी आएगी जब भाईचारा होगा, बिना भाईचारा का बराबरी नहीं आ सकता है, और उसके लिए संवाद। तो ये बौद्ध धर्म की राजनीतिक विचारधारा के दो प्रमुख विशेषता मैं बतलाऊंगा, समता मूलकता यानी बराबरी, और भाईचारा की भावना, फ्रेटर्निटी। ऐसी फ्रेटर्निटी ही है कि हम सारे मूल निवासी आज इकट्ठा हुए हैं इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ रखी है कि जो बौद्ध विचारधारा है या राजनीतिक जो विचारधारा है वो बराबरी की है, समता मूलक है, भाईचारा की है, और उसके बराबर विरोध में जो ब्राह्मणी विचारधारा है वो गैर बराबरी की, विषमता की है। और इसी के साथ मैं गोरकर सर से यह विनती करूंगी, सर आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को और बताइए कि जो बौद्ध राजनीतिक विचारधारा है और जो ब्राह्मणी राजनीतिक विचारधारा है, इसमें क्या फर्क है, और इसके साथ साथ हमें यह भी जानकारी दीजिए कि यह जो दोनों व्यवस्था है इनका प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था पर क्या असर था। बोरकर। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। बड़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज मतलब इस सब्जेक्ट पर आपने मतलब चर्चा रखी है एमएनटी पे, इट्स ए वेरी गुड थिंग। पहली बात तो आप ये जो मैंने इसके बारे में, क्योंकि बुद्ध के तत्व ध्यान के बारे में, बुद्धा की फिलॉसफी के बारे में तो बहुत लिखा है और काफी डेवलप्ड है और पूरे वर्ल्ड में उसको मानते हैं। स्पेसिफिकली जब मैंने इसको कोशिश किया बाबा साहब के लिटरेचर में कि मतलब राजनीतिक दर्शन, बुद्धा का राजनीतिक दर्शन, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं मिल रही है। और फिर मैं नेट पे भी सर्च किया कि भाई कहीं और कहीं कुछ मिलता है क्या। बुद्धा का दर्शन तो बहुत मिलता है, तो फिर वहां भी देखा तो उसमें लिखा है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह है, बट वो आर्टिकल्स के डिटेल में जाते हैं तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में नहीं लिखते, फिर बुद्धा की फिलॉसफी के बारे में लिखते हैं। मतलब होल थिंग इज बुद्धा फिलॉसफी। तो आपका अभी जो पॉइंट है, जो पूछ रहे हैं आप कि ये जो दो दर्शन है, तो इसको दो बेसिकली जो दर्शन होता है वो एक फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, उसका पॉलिटिकल दर्शन, इकोनॉमिक, टोटलिटी में को भी दर्शन होता है। मतलब वो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है दर्शन। अगर वो जीवन के हर क्षेत्र को अगर प्रभावित नहीं करता तो फिर वो दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो अधूरा है फिर वो। मतलब जैसे फाकिर जी ने कहा कि वर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात बुद्धा ने कही, बाबा साहब ने माध्यम से हमें वो सब पता चलता है। तो आपका जो बेसिक पॉइंट है कि इसमें फर्क क्या है, तो ये फंडामेंटल डिफरेंस इसमें ये है कि जैसे फाकिर साहब ने भी कहा कि जो ब्राह्मणिकल जो सोशल ऑर्डर है, उनकी जो आइडियल सोसाइटी की जो कंसेप्ट है ब्राह्मणिज्म की, क्योंकि एक समाज कैसे होना चाहिए, तो उनमें जो है गैर बराबरी की बात है। मतलब वो उसका फाउंडेशन है, उसमें लिबर्टी नहीं है। मतलब आदमी अपने थॉट के अनुसार नहीं सोच सकता, वो सरेंडर कर रहा है, ये सुपर नेचुरल फोर्स को सरेंडर कर रहा है, और वो ये बोल रहा है कि वो उसके अधीन है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लिबरेटेड नहीं है।
मैं आपके बाबा साहब के शब्दों में मतलब कुछ बात मैं बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बाबा साहब के शब्दों में बताना ज्यादा उचित है? ये किस आदमी को लिबरेटेड आदमी कहना चाहिए, है? जो फ्रेटर्निटी की भी बात फाकिर साहब ने कही, ये बाबा साहब यहाँ कह रहे, द राइट विच इज गारंटीड बाय लॉ but is opposed by the society. The right which is guaranteed by law but is opposed by the society is of no use. Is of no use at all. इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर अगर हमें मतलब बराबरी मिल जाती है? सब कुछ कानून पे है, लेकिन अगर सोसाइटी से उसकी मान्यता नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, कानूनी सब कुछ चीजें हैं, आज की तारीख में कानूनी संविधान में है, उससे संबंधित कानून बन रहे हैं, बट प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली इक्वालिटी है ही नहीं, गैर बराबरी है। इसका मतलब जो सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना चाहिए तो कैसे करेगी सोसाइटी के? मतलब हर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जैसे फाकिर साहब ने कहा कि जब तक वो भाईचारा नहीं वो दूसरे को अपने बराबर समझता ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो सोसाइटी हैज टू एक्सेप्ट इट। ये जो बाबा साहब ने यहाँ कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हमारी दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो ये बड़ा एक सिचुएशन है, कैसे ला सकते हैं? सी, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें हैं, लेकिन व्यवहार में वो हम कैसे ला सकते हैं जिनके साथ इनइक्वालिटी का व्यवहार किया है? वो लोग, मैं अगर उनको कहूं, समझो ब्राह्मणों के साथ मैं भाईचारा करना चाहता हूं, बट दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट मी। सो वेयर द चेंज इज रिक्वायर्ड, कहां चेंज की जरूरत है? If we have been placed at the lower strata of the society, तो हम तो चाहेंगे कि दूसरे लोग हमें इक्वल समझे, तो चेंज वहां चाहिए, दे शुड चेंज। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि वो लोग इस देश में चेंज नहीं हो रहे, और क्योंकि ये कास्टिज्म के आधार के ऊपर ये सोसाइटी बनी हुई है, इसलिए और ज्यादा समस्या है। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा कि कास्टिज्म मतलब ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात है, मतलब ग्रेडेशन बना दिया। इस चीज को एक तो समझना चाहिए। लिबर्टी के बारे में जो बाबा साहब ने कहा, जो अभी जिक्र भी हुआ उसका, ही हु इज नॉट ए स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ही हु इज नॉट ए स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड इज ऑलवेज बेंट अपॉन चेंजिंग देम इन हिज फेवर, उसको वो बाबा साहब, मतलब आई कंसिडर दैट मैन एज ए लिबरेटेड पर्सन, ऐसा वो बाबा साहब कह रहे हैं। मतलब इसका ये है कि आज जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम बने हुए हैं और उसको ही मानते हैं, वो जैसी भी है उसी में जीते हैं, उसी को मानते हैं, उसको हम बदलने की कोशिश नहीं करते, तो फिर वो लिबर्टी नहीं है। तो ये फ्रीडम, लिबर्टी, ये जो प्रिंसिपल्स हमको संविधान में मिले हैं, प्रैक्टिकली जो आज जीवन में नहीं है, ये एक इशू मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, दोनों व्यवस्थाओं में क्या फर्क है? तो मैं दूसरी जो बाबा साहब की बुद्धा एंड इज धम्मा जो है, बुद्धा एंड इज धम्मा में एक बात, मतलब इस धम्मा के बारे में जो कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। धम्मा को बाबा साहब ने अलग डिफाइन किया, ये धर्म नहीं है। जैसे फाकिर साहब ने भी ये कहा कि ये धर्म नहीं है। धर्म में क्या होता है? एक सुपर नेचुरल फोर्स को बताते हैं एंड दे सरेंडर टू दैट, और वो अपना कल्याण करने के लिए उसको मतलब उसको क्या कहेंगे, पूजा पाठ वगैरह सब करते रहते। बुद्धा ने सुपर नेचुरल फोर्स को डिनाई किया है, गॉड का डिनायल किया है। सोल की जो कंसेप्ट है ब्राह्मणिज्म में और बुद्धिज्म में क्या अंतर है, जो आप पूछ रहे फिलोसॉफिकली,
वो बोल रहे हैं कि सोल है, बाबा साहब बुद्धा बोल रहे कि देयर इज नथिंग लाइक हिज सोल। वो बोल रहे गॉड है, बुद्धा बोल रहे कि देयर इज नो गॉड। वो बोल रहे पुनर्जन्म है, बुद्धा बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बाबा साहब ने इसमें बुद्धा एंड इस धम्मा में धम्म की व्याख्या की है, अधम्म क्या है और सद्धम्म क्या है। तो सद्धम्म क्या है, मतलब किसको हम धम्म कहेंगे, उसकी जो व्याख्या की है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ एक देते, मतलब सेक्शंस वाइज बड़ा अच्छा लिखा है, ये पढ़ना चाहिए हर एक ने। धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट प्रज्ञा, मतलब उसी को हम सद्धम्म कहेंगे अगर जो प्रज्ञा को प्रमोट करते हैं, मतलब ज्ञान को प्रमोट करते हैं, ज्ञान का विकास करने की बात करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो ब्राह्मणिज्म है तो उसमें क्या है, वो ज्ञान का विकास करने का नहीं, ज्ञान को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें अंतर क्या है जो आप पूछ रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और इसमें ज्ञान को प्रमोट करने की बात हो रही है। फिर बोल रहे हैं उन्होंने ज्ञान को रिस्ट्रिक्ट किया, धम्मा इज सद्धम्मा व्हेन इट मेक्स ए लर्निंग ओपन टू ऑल। देखो मतलब बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, पोल अपार्ट, एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे के विरोध में है। इसलिए जो सेकेंड पार्ट है आपका कि ब्राह्मण इसको विरोध क्यों करते, आपका इस सब्जेक्ट का जो सेकेंड पार्ट है, ब्राह्मण विरोध क्यों करते, क्योंकि ब्राह्मणों की जो फिलॉसफी है, भगवान है, सोल है, पुनर्जन्म है, रिस्ट्रिक्शंस है, चातुर्वर्ण है, चातुर्वर्ण में मतलब डिवीजन है, और उसमें एक दूसरे से नीचे ग्रेडेड डिग्रेडेशन है, किसी को एजुकेशन नहीं दे सकते, कौन कौन सा काम करेगा ये डिफाइंड है, वो अपना काम छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकता। ये इस ढंग की एक डिवाइडेड सोसाइटी है, रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी है। इसके खिलाफ में बुद्धा की विचारधारा है। तो जैसे उन्होंने ये कहा आगे कि धम्मा इज ए सद्धम्मा व्हेन इट टीचेस द mere learning is not enough but it may lead to a pedantry. धम्मा इज सद्धम्मा when it teaches what is needed is pragya. फिर धम्मा इज सद्धम्मा must promote मैत्री। तो आप ये देखेंगे, देखो ये मैत्री की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने जैसे बताया, फाकिन साहब ने भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब फ्रेटर्निटी की बात आई हुई, तो बुद्धा ने इसको मैत्री की भावना होनी चाहिए। अब हमारी ये प्रॉब्लम आज जो हम आज रियलिटी में इस ढंग की सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, एक आइडियल सोसाइटी करके, द बिगेस्ट हर्डल इज द कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है। और अगर ये बुद्धा का फिलॉसफी कहाँ से डेवलप हुई, इसके बारे में अगर देखें तो कॉन्फ्लिक्ट से ही हुई, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुई। मतलब आप ये देखेंगे कि जब वो 20 साल के हुए और वो शाक्य संघ में उनको मतलब मेंबरशिप ली, तो वो रोहिणी नदी का पानी के लिए जो संघर्ष हुआ इंटरनल, तो कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए मतलब बुद्धा ने मतलब अपनी वहां से आप ये कहेंगे कि जो प्रवज्ञा ली ना, तो वो परिव्राजक बने, प्रवज्ञा ली। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो 4 आर्य सत्य जो बोलते हैं ना, ये बुद्धा के नाम के साथ है, तो उसमें जो ये कहा है कि भाई 4 आर्य सत्य, बाबा साहब ने एक पॉइंट के ऊपर, दुख तो है, सारो सफरिंग है, लेकिन सफरिंग का कारण क्या है इसके बारे में जो बात लिखी है, यह आज भी यहीं से शुरुआत होती है। सफरिंग है, सफरिंग का कारण है, वगैरह वगैरह, ये 4 बताते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ये सफरिंग है। जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है उससे दुखी है लोग। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए, ये इशू था बुद्धा के सामने। और इसलिए बुद्धा के जो बताते हैं कि देयर इज ए सारो, कौन सा सारो बताया पहले, जो बुद्धिज्म के कुछ चीजें बाबा साहब ने डिनाई की है, वही मैं बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो बोल रहे हैं कि जन्म भी दुख है,
मरण भी दुख है और पुनर्जन्म भी दुख है। ये बुद्धा के नाम से बता रहे। अगर बुद्धा के नाम से जन्म दुख है, मरण दुख है और पुनर्जन्म भी दुख है, तो फिर बाबा साहब बोलते बचा क्या है? बस सब कुछ दुख है, तो आदमी का कल्याण करने की बात बुद्धा कहां से कर रहे? फिर किस आदमी की बात कर रहे? जन्म भी उसका दुख है, वो मरण भी उसका दुख है, पुनर्जन्म भी दुख है, तो फिर उसके कल्याण की बात कहां से आती है? इसलिए बाबा साहब ने इसको डिनाई किया, इस पर्टिकुलर चीज को, कि ये कारण नहीं है, ये नहीं है कारण। कारण कहाँ है? वो वहां जो पहले बताया कि कन्फ्लिक्ट है, और वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए वो उन्होंने मतलब रास्ता ढूंढने के लिए निकले वो घर से, और बाद में वो कन्फ्लिक्ट खत्म हो गई। उसको बताया, जो 5 दूसरे जो परिव्राजक मिले उनको वहां राजगृह में गिद्ध पर्वत की जो बात वहां मिले, उन्होंने बताया बुद्धा को कि भाई वो खत्म हो गया वो प्रॉब्लम, वो जो आप जैसे सजेस्ट कर रहे थे वैसे ट्रिब्यूनल बनाने की बात की। मतलब हाउ मच एडवांस, 2500 साल पहले उन्होंने वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए, 2 आदमी उधर से लेना चाहिए, 2 आदमी इधर से लेना चाहिए, और ये चारों ने मिलकर एक 5वां ढूंढना चाहिए, और फिर वहां रिजॉल्व करना चाहिए। मतलब आज जो ट्रिब्यूनल, वाटर ट्रिब्यूनल बन रही ना अपने यहाँ, कावेरी नदी और वो उधर, वो वाटर ट्रिब्यूनल की बात 2500 साल पहले बुद्धा बोल रहे। मतलब कितना उनका थॉट पहुंचा हुआ था, और उसी ढंग से बाद में रिजॉल्व भी हुआ, और वो बोल रहे कि अभी वो प्रॉब्लम हल हो गया था, आप वापस आ जाओ। तो जब वापस आने के बुद्धा बोलता है कि ये इतना सही प्रॉब्लम नहीं है, ये हर लेवल पे देश देश में कॉन्फ्लिक्ट है, भाई भाई में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये इसका बेसिक कारण क्या है, इसको कैसे हल किया जा सकता है, और उसका सॉल्यूशन जो उन्होंने निकाला, वही एक्चुअली उनको जो ज्ञान प्राप्त होने की बात जो कह रहे हैं ना, वही ज्ञान है। इसको कैसे किया जा सकता है, और ये फिर उन्होंने ये रास्ते बताए। पंचशील से जीवन जीते हो तो मतलब समस्या नहीं है, आर्य अष्टांगिक मार्ग से जीवन जीते हो तो समस्या नहीं है। ये सब चीजें फिर बाबा बुद्धा ने बताया। तो बेसिकली इट इज एग्जैक्टली अपोजिट। बुद्धा का विरोध करने का काम है, क्योंकि बुद्धा ने अपने समय में ब्राह्मणिकल फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए वो विरोध करते हैं। उसका विरोध करने का जो मुख्य कारण है, क्योंकि बुद्धा ने उनकी फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लॉजिकली कहीं ब्राह्मणों के साथ संवाद है बुद्धा एंड धम्मा में, मतलब कहीं ब्राह्मणों के साथ संवाद है। जितने भी उन्होंने इश्यूज उठाए, वो सभी इश्यूज के ऊपर बुद्धा ने उन लोगों को डिबेट्स में हराया, और जब उनको डिबेट्स में हराया, तब बुद्धिज्म को कैसे डिस्ट्रॉय करने का, तो फिर इन्फिल्ट्रेशन किया, बाद में इन्फिल्ट्रेशन किया उन्होंने बुद्धिज्म में, और अंदर से फिर उसको खोखला किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आगे भी, मतलब जब चर्चा बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखते हुए आपने इस जो सवाल था कि क्या फर्क है और क्यों इसको विरोध किया जाता है, इसका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। धन्यवाद सर। मैं वापस जाऊंगी फाकिर सर के पास। सर, अगर हम देखते हैं कि भारत का अगर प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसे सामने आता है कि भारत का जो केवल बौद्ध विचारधारा और ब्राह्मणी विचारधारों का ही संघर्ष हमारे सामने आता है, अगर हम इतिहास में झांकते हैं तो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, उन्होंने भी इसका जिक्र रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पुष्यमित्र शुंग के घटना के बाद मनुस्मृति का निर्माण हुआ, यहाँ पे नया कानून विधि विधान लागू किया गया। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि यह जो मनुस्मृति का कानून यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे हमारे ऊपर थोपा गया, क्या इसे बौद्ध राजनीतिक दर्शन के खिलाफ हुई प्रतिक्रांति कह सकते हैं? फाकिर सर। जी, इसको बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये एक प्रतिक्रांति ही थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है बाबा साहब का, अम्बेडकर का विचार, क्योंकि आज तक जो दलित या जो बौद्ध का
जो आंदोलन हुआ उसको मैं आंदोलन कहना पसंद करूंगा। उस जमाने का वो एक आंदोलन था नए विश्व के पुनर्रचना के लिए। मैं बार फिर से कहता हूँ, तो ज्यादातर जो ब्राह्मणवादी, इवन जो कम्युनिस्ट सवर्ण ऐसे कम्युनिस्ट अपने आप को बोलते हैं, उनका भी विचारधारा ये रहता है कि इसको ये रेजिस्टेंस का विचारधारा बोलते हैं कि हम लोग प्रतिरोध है, यानी ब्राह्मणवाद के विरोध में बौद्ध आया। लेकिन बाबा अम्बेडकर उल्टा बात बोलते हैं कि बौद्ध पहले आया, उसके विरोध में प्रतिक्रांति ये पुष्पमित्र सिंह ने किया। एक बहुत बड़ा वो दर्शन को उलट देते हैं। इस बात पे गौर करना चाहिए कि एक बहुत मौलिक बात बोला बाबा अम्बेडकर ने। अभी तक जितना ब्राह्मणवादी लोग जो बौद्ध धर्म के बारे में बोलते हैं, उसको ऐसे बौद्ध धर्म का जो तारीफ करते हैं, जैसे डीडी कासम्बी, जो राहुल संस्कृत है, वो भी इस चीज का शिकार है। वो भी बौद्ध को वेद का विरोधी, एक विरोधी के रूप में दिखाते हैं। प्राइमरी चीज नहीं दिखाते, डेरिवेटिव दिखाते हैं। उसको ज्यादा प्राइमरी दिखाते हैं कि पहले ब्राह्मण था, वेद था, उसके विरोध में ये बौद्ध आया। जबकि बाबा अम्बेडकर उल्टा बात बोलते हैं कि पहले क्रांति है, बौद्ध क्रांति एक समाज। हेलो हेलो कि बौद्ध धर्म धार्मिक कारणों से उत्पन्न हुआ। बहुत मैं धन्यवाद दूंगा बोरकर साहब को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जन्म ही एक राजनीतिक दर्शन के रूप हुआ, एक राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट। एक जल का विवाद एक राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। पावर का विवाद है कि किसकी सत्ता, किसका अधिकार उस पर होगा। कोलिय लोगों और शाक्य लोगों का जो विवाद, और एक पॉलिटिकल क्वेश्चन को हल करने में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ब्राह्मणों ने फिर, जिसको मिशेल फूको, एक दार्शनिक है फ्रेंच का, टेक्निक ऑफ सेल्फ बोलता है कि खुद को अनुशासन करना, ध्यान, मेडिटेशन का चीज सिर्फ उसमें रिड्यूस कर दिया। बौद्ध धर्म में मेडिटेशन भी है, लेकिन वो उसका मुख्य बिंदु नहीं है। मुख्य बिंदु जो बोरकर साहब ने बताया कि एक राजनीतिक दर्शन है, और यहाँ राजनीति का अर्थ सिर्फ चुनाव वगैरह नहीं है, बहुत व्यापक सेंस में राजनीति है। राजनीति का अर्थ होता है कि मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे समाज के इकाई के रूप में, तो कुछ अनुशासन होना चाहिए, और उस अनुशासन के नियम को ही राजनीति निर्धारित करती है। तो इसमें दो विचारधारा है, एक हिंसा पे आधारित है कि जो भी जनता है उसको डंडे से, हिंसा से अनुशासित किया जा सकता है। बौद्ध धर्म एक वैकल्पिक राजनीति धारा लेके आता है कि हिंसा नहीं, स्वानुशासन। ट्रैफिक नियम पे पुलिस का जरूरत नहीं है, वहां पर हम खुद ही इतने प्रबुद्ध हैं। इसलिए प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं अम्बेडकर कि इतने प्रबुद्ध हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है, कि जिसको वर्ग विहीन समाज कार्ल मार्क्स बोला, वहां इतना प्रबुद्ध आदमी हो जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस से खुद ही वो। आज बताइए कि हम जो कार सही चलाते हैं बोरकर साहब, वो ट्रैफिक के नियम के डर से नहीं चलाते हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं कि वो अनुशासन में चलाते हैं। ज्यादातर लोग ट्रैफिक नहीं, जो हम भी पढ़े लिखे हैं तो कार चलाते हैं। तो तो यही चीज जैसे बोलकर हम लोग प्रबुद्ध लोग, ये सारी जनता डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए ज्ञान का, वो बौद्ध दर्शन है कि सत्ता जो एक केंद्र में नहीं रह के डिसेंट्रलाइजेशन। इसका उपमा एक डायबिटीज के मरीज से मैं दूंगा कि डायबिटीज में क्या होता है, जो रक्त पूरे अंग तक नहीं पहुंचता है, आंख तक नहीं पहुंचता है, तो आंख से दिखना बंद हो जाता है रक्त। तो ये जो ब्राह्मणी जो सत्ता है, राजनीति है, उसमें गैर बराबरी है। तो रक्त और सत्ता, अधिकार, एक आदमी बिल्कुल अधिकार से वंचित है, एक आदमी का अधिकार कॉन्सेंट्रेटेड एक छोटे से वर्ग में। बौद्ध धर्म इसके डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, और ये एक क्रांति के रूप में अशोक के टाइम में घटित होता है। सचमुच में बहुत सारे गणराज्य बनते हैं और सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है बौद्ध धर्म के राजनीतिक दर्शन के अनुसार। उसी का प्रतिक्रांति हो जाता है पुष्पमित्र शुंग के टाइम में, जो सवाल अभी पूछा गया है, और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जो मार्क्सवादी विचारधारा है, तथाकथित एंगल्स वगैरह का जो नेचर, डायरेक्टिव नेचर और तमाम की, वो मैं गलत उसको मानता हूँ। वो मानते हैं कि इतिहास हमेशा आगे बढ़ता है, यानी प्रतिक्रांति में वो नहीं विश्वास करते। लेकिन बाबा अम्बेडकर का विचारधारा जो उत्तराधिक, जैसे लुई अल्थुसे है और तमाम जो डेल्यूज है, उससे ज्यादा मिलता जुलता है। इसीलिए बहुत अच्छी बात वही कि 2500 साल पहले वो बात बोल गए जो आज उत्तराधिक लोग बोलते हैं कि ये जो इतिहास पीछे आगे करते हुए आगे बढ़ता है, कि पहले पीछे भी होता है। जैसे गाड़ी को बैक गियर, तो एक गाड़ी बैक गियर में चली गई। प्रतिक्रांति पुष्पमित्र सिंह के गुप्त पीरियड में हुई, बहुत बड़ी प्रतिक्रांति पुष्पमित्र शुंग के टाइम में हुई।
पूरा जो इतिहास द्वारा हासिल किया गया था, बौद्ध राजनीतिक दर्शन द्वारा एक लोकतंत्र का, एक उस जमाने का सबसे विकसित रूप लोकतंत्र जो डेवलप हुआ, एक लोक कल्याणकारी अशोक ने प्रजा के कार्य के लिए कितने ही रोड बनवाए, उसके कल्याणकारी कार्यों के बारे में आप पढ़ सकते हैं इतिहास में। उसको उसने उलट दिया, उसने पूरी तरह से मुक्ति की जगह गुलामी का वो शास्त्र ला दिया, राजतंत्र ला दिया और लोकतंत्र करता है। तो ये बहुत बड़ी प्रतिक्रांति थी, इस पे इतिहास में जितना अध्ययन होना चाहिए नहीं हुआ। इसका सबसे बड़े जिम्मेदार वामपंथी इतिहासकार है, जो मानते हैं कि इतिहास हमेशा आगे बढ़ता है, वो प्रतिक्रांति को नहीं मानते कि पीछे भी जा सकता है। लेकिन बाबा मामले अम्बेडकर इस मामले में बहुत अपने समय से आगे हैं कि उन्होंने प्रतिक्रांति की नहीं, इतिहास पीछे जाता है फिर आगे आता है, और यही अभी का सबसे विकसित विचारधारा है कि आगे पीछे ओवरऑल वो आगे ही बढ़ता है, लेकिन पीछे आप देखिएगा कि ऐसा प्रतिक्रांति तुलसीदास के टाइम में भी होता है कि कबीरदास एक समतामूलक बात करते हैं, बदलता है, लेकिन फिर से तुलसीदास आके वही ब्राह्मणवाद, तो ये बार बार ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति करता है। और इस तरह जो लड़ाई है, संघर्ष है, चलते चलते यहाँ तक हम लोग लोकतंत्र तक पहुंचे। तो पुष्पमूर्ति की जो प्रतिक्रांति, उसका और भी डिटेल में अध्ययन होना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए कि ये कैसे घटित होता है, ताकि इसको भविष्य में घटित होने से हम लोग रोक सके, वरना ये बार बार घटित होता रहेगा। तो आप देखेंगे कि इतनी क्रांति हुई। बाबा अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था कि बुद्ध आए, कबीर आए, नानक आए, लेकिन फिर भी दलितों की स्थिति कोई खास नहीं बदली बार बार, लेकिन एक आदमी बाबा अम्बेडकर आता है तो परिवर्तन आता है। आप देखिएगा तो क्या फर्क पड़ा कि उन्होंने ध्यान दिया कि प्रतिक्रांति को कैसा रोका जाए। तो ये सबसे मूल प्रश्न होना चाहिए। ये दार्शनिक व्याख्याओं से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग ये प्रतिक्रांति को रोकने का, लेकिन प्रतिक्रांति को जैसे कोरोना को अगर रोकना है तो कोरोना समझना होगा कैसे काम करता है, तब उसका वैक्सीन बना पाएंगे। तो प्रतिक्रांति कैसी होती है समझना होगा। तो प्रतिक्रांति एप्रोप्रिएशन द्वारा होता है, मेरा ये मानना है कि वो आप ही के श्रम को, कोई भी चीज को परजीविक जो समाज है, ब्राह्मण समाज जन्म नहीं दे सकता है। प्रकृति को बदलने का नियम सिर्फ मूल निवासी समाज के पास है, ये जान लीजिए। वो प्रकृति से जुड़ा होता है और श्रम करता है, श्रम में ही बदलने की शक्ति है। एंगल्स ने भी माना, उसने लिखा कि बंदर से मनुष्य बनने में श्रम की भूमिका, उसकी किताब ही है। तो श्रम हम लोग करते हैं तो हम ही लोग इस समाज को बदल सकते हैं, ब्राह्मण नहीं। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो प्रतिक्रांति वो सिर्फ कर सकता है, उसको उलट सकता है। वायरस की तरह कोरोना डिस्ट्रक्टिव काम कर सकता है, जो पुष्पमित्र सिंह अपने जमाने का कोरोना वायरस था मेरे अनुसार। और उस कोरोना वायरस का वैक्सीन सिर्फ बहुजन मूल निवासी समाज बना सकता है। और वो वायरस क्या होगा कि वो हम ही लोग को, जैसे बौद्ध धर्म को ही इन लोगों ने अपना लिया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया और बौद्ध धर्म में ये इस तरह प्रस्तुत किया जिसको असली हम समझ लेते हैं, जिसका बोरकर साहब ने बात किया कि दुख है, ये है, वो है, बौद्ध दर्शन है ही नहीं। ये एक मैं आपको छोटी सी घटना सुनाऊंगा आइंस्टीन की जिंदगी से। एक आदमी ने बोला कि आइंस्टीन का सापेक्षिकता या रिलेटिविटी का सिद्धांत गलत है, तो उसे सेमिनार में बुलाया गया कि आप विश्व विज्ञानी के सामने ये सिद्ध कीजिए कि कैसे गलत है। तो वो सिद्ध करने लगा गलत, तो ये देखा गया क्योंकि आइंस्टीन का सिद्धांत ही ठीक से नहीं मालूम था। वो आइंस्टीन का सिद्धांत को दूसरा चीज समझ के उसको खंडित कर रहा था। तो जितने ब्राह्मण बुद्ध धर्म को खंडित किए हैं वो बौद्ध धर्म को ही नहीं समझे, उसको गलत प्रस्तुत के ब्रह्म सूत्र में भी लिख दिया कि ये बौद्ध धर्म है और ये इसका खंडन है। जो लिखा कि ये बौद्ध धर्म है वही गलत था। तो ये दुख वगैरह का सिद्धांत बिल्कुल फालतू है, इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जो बोरकर साहब ने कहा वही सही है कि ये राजनीतिक दर्शन, एक कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा एक अल्टरनेटिव, आज तक जो राजनीति थी वो हिंसा की राजनीति थी। तो बुद्ध ने जो अहिंसा किया उसको बड़ा संकुचित सेंस से लोग शाकाहार वेजिटेरियन को समझ नहीं। वो अहिंसा का व्यापक मतलब है कि एक सत्ता के औजार के रूप में जो दंड, सेना, पुलिस का इस्तेमाल होता है हिंसा का, उसके वो खिलाफ थे। उसकी जगह जैसा कि ताओ, कन्फ्यूशियस जो बुद्ध से प्रभावित है, इन्हें अहिंसा द्वारा, समझाने द्वारा, डायलॉग द्वारा, संवाद द्वारा, भाईचारा द्वारा आदमी को सेल्फ डिसिप्लिन बनाया जाए ताकि हिंसा का कम से कम या नहीं प्रयोग हो, सत्ता के लिए, अनुशासन के लिए, व्यवस्था के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये बौद्ध राजनीतिक धर्म का सबसे बड़ा
ब्राह्मण से अलगाव है, वो बिल्कुल हिंसा के टूल के रूप में इस्तेमाल। इसलिए बाबा अम्बेडकर देखिए कभी हिंसा और बम फोड़ने नहीं, उन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलन किया, उन्होंने बहुत कटु आलोचना की, मिस्टर गांधी वगैरह की, लेकिन कभी हिंसक नहीं हुए, उन्होंने गोली नहीं मारी किसी को। तो ये समझने की जरूरत है कि बौद्ध दर्शन अहिंसा को एक वैकल्पिक औजार के रूप में सामने ले आया कि जो नदी का विवाद है, रोहिणी नदी का, ये मारपीट युद्ध से ना हो, इसीलिए घर छोड़ के गए, ना कि वो कोई ब्राह्मण का जो कहानी बना दिया है पत्नी को छोड़ के महावीर, वो सब गलत है। वो नाराज हो गए थे कि युद्ध कर रहे थे, युद्ध नहीं, संवाद, जो ट्रिब्यूनल की बात कितने एडवांस, उसके द्वारा पंचाट बनाया जाए ट्रिब्यूनल। तो ये एक वैकल्पिक राजनीति धारा है, अहिंसा पर आधारित, स्व अनुशासन पर आधारित, खुद को। इसीलिए लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र खुद के द्वारा खुद पे शासन है। इसीलिए जो प्रियम्बल में क्या लिखा है, हम भारत के लोग, हम ही अपने आप को अनुशासित करते। देखिएगा दोनों हम, शासन करने वाले भी हम हैं और शासित हो। जब शासन और शासित एक हो जाए, जिसको डायलेक्टिकल द्वंद्वात्मक एकता कर सकते हैं, तो ये बौद्ध राजनीतिक दर्शन की यही प्रकाशता है कि शासन और शासित एक हो जाए। शासन करने, जब शासन करने वाला ब्राह्मण, शासित होने वाला बहुजन है, तब लोकतंत्र नहीं है, ये बौद्ध धर्म की विचारधारा नहीं है। दोनों एक हो जाए, रूल्ड और रूल का फर्क मिट जाए, तो ये फर्क मिट जाना ही बौद्ध राजनीतिक दर्शन है मेरे अनुसार। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। और यही बात मैं बोरकर सर से पूछना चाहूंगी कि सर ये जो मनुस्मृति का निर्माण हुआ, क्या यह प्रतिक्रांति है? क्यों विरोध किया गया ब्राह्मणों ने बौद्धिक राजनीति का? आपका विचार इसके बारे में हमारे दर्शकों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा ख्याल है पाकी साहब ने सही कहा कि बुद्धा की क्रांति थी, बुद्धा की क्रांति थी और उसके बाद प्रतिक्रांति हुई। और प्रतिक्रांति कब, जैसे देखिए पॉलिटिकल दर्शन की जो बात है इसमें, उसमें बुद्धा ने जब ये विचार, मानवता का विचार, आइडियल सोसाइटी का विचार जब रखा, जिसकी आइडियल सोसाइटी, वही आइडियल सोसाइटी हो सकती है वो जिसमें इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, और जो उनकी जो आइडियल सोसाइटी की जो कंसेप्ट थी, चातुर्वर्ण हो, गार्ड हो, सोल हो, तो उसको बुद्धा ने डिनाई कर दिया। तो इसका इतना ज्यादा प्रभाव रहा उस वक्त भी, मतलब आप ये देखेंगे कि जो रिपब्लिक स्टेट्स थे उस वक्त, रिपब्लिक स्टेट्स थे, तो उसमें जैसे पसेनजीत है, कौशल राज्य के, उन्होंने एडॉप्ट किया। बिंबिसार है, उन्होंने उसको एडॉप्ट किया। मतलब आप ये देखेंगे कि वो तो वास्तव में जो अहिंसा की कंसेप्ट है, ये सवाल आए हुए है उस बुद्धा के सामने कि भाई आप अहिंसा की बात करते हैं तो फिर ये राजा लोग लड़ाई लड़ते हैं, तो वहां तो हिंसा होती है। ये ऐसे बड़े बहुत सारे सवाल उनके सामने खड़े थे, उसके बुद्धा ने जवाब दिए कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, मानवता के खिलाफ में काम हो रहा है, तो उसको पहले समझाने से ठीक करना चाहिए। गलत आदमी को पहले समझा देना चाहिए सही करने के लिए। और अगर वो नहीं मानता तो क्या करना चाहिए? उसको क्या गलत करते रहने देना चाहिए? He should be punished। yes। ये लिखा है बुद्धा ने, वो उसको पनिश करना चाहिए। आप ये देखेंगे तो उस वक्त ये बातें आई, और वो इसलिए उस वक्त इसका मतलब बुद्धा डायरेक्ट पॉलिटिक्स में अगर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उस वक्त का जो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस किया। जी सर। उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें प्रसेनजीत को इन्फ्लुएंस किया, बिंबिसार को इन्फ्लुएंस किया, फिर बिंबिसार का जो लड़का था अजातशत्रु, उसको इन्फ्लुएंस किया। वो विरोध में था पहले, वो विरोध में था, लेकिन अजातशत्रु बाद में बुद्धा को शरण आया बाद में जब समझा, क्योंकि तो ये चीजें हुई है पास्ट में, मतलब पॉलिटिकली। अब वो जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये प्रतिक्रांति है क्या बुद्धा के बाद मनुस्मृति, तो हुआ ये कि जब ये तो 3-4 तो मैंने बताया बुद्धा के समय पे, लेकिन बुद्धा के बाद में अशोका के पीरियड में बहुत ज्यादा मतलब इसको मतलब ये स्टेट रिलीजन बन गया। मतलब वो पहले स्टेट रिलीजन नहीं था,
लेकिन अशोका के समय में जब अशोका को समझ में आई बात, तो ये स्टेट रिलीजन बना दिया उन्होंने। और ये जो वेलफेयर स्टेट की जो कंसेप्ट है, भारत के संविधान में आज वेलफेयर स्टेट हम कहते हैं, तो वेलफेयर स्टेट वो डेमोक्रेटिक नहीं था, वो किंग था, मोनार्क था। लेकिन मोनार्की होने के बावजूद भी उसने एक वेलफेयर स्टेट की जो बात है, तो वो जो कंसेप्ट है वो उन्होंने उसमें डाला, और इसलिए वो काफी उसका विकास हुआ। तो उसके समय में हुआ क्या, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पहला काम जो है, उन्होंने ब्राह्मणों के विशेष अधिकार जो थे वो निकाल दिए। ब्राह्मणों के विशेष अधिकार निकाल देने की वजह से जो सामवेदी ब्राह्मण थे बेसिकली, वो सूरा और सोम, तो सूरा तो ये निचले जाति के लोगों को पीने के लिए बोलते थे, और सोम वो ब्राह्मण पीते थे। तो हाँ, तो वो उनका वो सोम पीने का निकाल दिया। वो जो मतलब मांस खाने का, अच्छे अच्छे जानवर मार के गाय खाने का काम जो इनका था, वो सब निकाल दिया है बुद्धा ने। ये निकालने की वजह से उनमें बहुत बड़ा आक्रोश था, क्योंकि इसको स्टेट रिलीजन बना दिया था। उन्होंने किचन जो थी, इवन वो स्टेट किचन थी, मतलब राजा की जो किचन होती है ना, वहां खाना बनता है, वहां भी उन्होंने बहुत सारे जो अहिंसा की बातें हैं, तो उन्होंने बहुत सारे हद तक जानवरों को मारने को रिड्यूस कर दिया उन्होंने, और ब्राह्मणों के विशेष अधिकार निकाल दिए। ये जो ब्राह्मणों के विशेष अधिकार निकाल दिए, इसमें 10वीं पीढ़ी में मौर्य साम्राज्य था, तो ये बृहद्रथ को 10वीं पीढ़ी में उसने मतलब पुष्यमित्र शुंग ने मारा। और ये उन्होंने ब्राह्मणिकल इतिहासकारों ने भी ये माना है, रोमिला थापर की किताब में भी है, मेरे पास है। उन्होंने माना कि 10वीं पीढ़ी में मतलब उन्होंने मतलब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार के, तो ये प्रतिक्रांति हुई। ये प्रतिक्रांति हुई। और एक चीज और भी उन्होंने जो किया था, वो उन्होंने कुल दैवत की एक कंसेप्ट थी ब्राह्मणिज्म में। मेरा ख्याल है आज भी अगर हिंदू सोसाइटी में आप देखेंगे तो, और अपने महाराष्ट्र में भी देखेंगे, तो हमारा ये कुल दैवत है करके बोलते हैं। ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की कल्चरल एस्पेक्ट है। तो बुद्धा ने अपने अशोका ने कुल दैवत खत्म कर दिया, वो कॉन्शियसली किए कि ब्राह्मणिकल जो सोशल ऑर्डर है, ब्राह्मणिकल जो फिलॉसफी है, इसको खत्म करना है, तो उनके जो प्रतीक है, उनके जो दैव, उसको खत्म करो। तो उन्होंने वो खत्म कर दिया। इसकी वजह से उनमें बहुत एंगर रहा है, क्योंकि उसी से तो उनकी जो लीनियज चलती थी, क्योंकि एक कुल दैवत करके फिर पूजा पाठ करने का कार्यक्रम उनके पास होता था, तो उनका सब काम चलता था ब्राह्मणों का। तो वो कुल दैवत खत्म करने के बाद, और बुद्धा की फिलॉसफी सब लोगों ने एडॉप्ट करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन वो समझाया। तो ये जो एंगर था, इस एंगर की वजह से उन्होंने बृहद्रथ को मारा है, और ये प्रतिक्रांति हुई है। तो इस चीज को हमें इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि ये कॉन्शियसली ये प्रतिक्रांति हुई है। अब जो सवाल मैं मतलब थोड़ा आगे बढ़ के इसमें कुछ बात बताना चाहता हूं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की जो बात है, वो कॉन्फ्लिक्ट आज भी है। ये प्रतिक्रांति होने के बाद जो है, मनुस्मृति ने कास्ट सिस्टम लाई। पहले वर्ण व्यवस्था थी, मनुस्मृति के बाद बाबा साहब लिख रहे, उसके बाद मनुस्मृति के माध्यम से कास्ट सिस्टम आई, और वो प्रबल हुई। बुद्धा के समय में भी थी, ऐसा नहीं। बुद्धा के समय में जो थी वो आर्टिसन क्लास था, मतलब उस दृष्टि से वो कास्ट थी। कोई भंगी था, कोई लोहार था, कोई सुतार था। लेकिन ये प्रबल जो हुई है, स्टैटिक जो हुई है कास्ट सिस्टम, ये मनुस्मृति के माध्यम से हुई है। तो जब मनुस्मृति के माध्यम से कास्ट सिस्टम है, वो आज भी चल रही है, वो हमारी समस्या है, ये प्रतिक्रांति। अब इसको क्रांति में बदलना है, तो कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म करना, वो इश्यू है आज हमारे सामने। जो इश्यू है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म करें। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर खत्म करना है, तो जो वामसेफ है, उन्होंने ये जो हम कौन है,
यहां से हमने शुरू किया है कि हम है कौन। क्या हम वो है जो ब्राह्मण मुझे कहता है? ब्राह्मण मुझे अछूत कहता है तो मैं अछूत, ब्राह्मण मुझे शूद्र कहता है तो मैं शूद्र। मतलब मैं कौन हूं ये मुझे नहीं पता, वो जो बोल रहा है वो मैं हूं। यही तो ये लिबरेटेड जो बाबा साहब ने जो व्याख्या की, एक किस आदमी को लिबरेटेड आदमी कहे? तो लिबरेटेड आदमी वही होगा जो मतलब सिचुएशंस को अपनी फेवर में करेगा। तो ब्राह्मणों ने जो उनकी फेवर में है वो तो कास्टिज्म उन्होंने बनाया है उसके लिए। और ये कास्ट जो है ये समाज जीवन में ये सोशल आइडेंटिटी के तहत अभी इस्टेब्लिश हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है और मैंने इसके ऊपर जो रिसर्च किया और कहीं तो ये बेसिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तहत उन्होंने हम पर राज किया, ग्रेडेड डिग्रेडेशन की जो व्यवस्था, क्योंकि वो बाहर से आए हुए लोग थे। मतलब हमारे ऊपर जब अटैक किया तो कितने लोग होंगे? उनकी समस्या थी कि इतने बड़े लोगों को कंट्रोल कमांड कैसे करें, ये उनकी समस्या थी। जीत तो गए, लेकिन कमांड कंट्रोल करना ये जो समस्या थी, तो कमांड कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया हम लोगों को, यहाँ के मूल निवासी। अभी हमारे सामने अगर इनको इनकी जो कास्ट, बाबा साहब ने क्लियर लिखा है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अल्टीमेटली अगर चाहिए तो कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अगर कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो कास्ट अगर एक आइडेंटिटी है और ये असाइंड आइडेंटिटी है, शूद्र भी असाइंड आइडेंटिटी है, उन्होंने हमें शूद्र बनाया, हम खुद होके शूद्र नहीं बने। अरे हमको बनना होता तो ब्राह्मण से नीचे नहीं बनते हम, उस व्यवस्था में हम अछूत भी नहीं बनते, हम ब्राह्मण ही बनते। तो उन्होंने हमें अछूत बनाया, उन्होंने हमें शूद्र बनाया, हमें नीचा रखा। तो ये उन्होंने हमें ये आइडेंटिटीज असाइन की है। पामसेफ ने इसको रिसर्च करके रीजिनेट किया हमारी आइडेंटिटी कि हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। और जब हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है तो कास्ट आइडेंटिटी को अगर खत्म करना है, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट लड़ना है उनके साथ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब उनके विरोध में लड़ना पड़ेगा हमें, तो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो है मूल निवासी आइडेंटिटी। वी आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड। और किसका राज होना चाहिए देश पे? फाकिर साहब मुझसे एग्री करेंगे, राज किसका होना चाहिए? अरे जिनका देश है उन्हीं का राज होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि ये और ये यूनिवर्सल रूल है, इंटरनेशनल रूल है, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का रूल है। नोबडी कैन रूल ओवर मी, कोई मेरे ऊपर राज नहीं कर सकता, मैं डिसाइड करूंगा आज की तारीख में। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का रूल है। पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान कैसे बना? ओनली ऑन द क्लास ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। वो बोल रहे थे कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, ये अच्छे लोग नहीं है, हमारे साथ गैर बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं, हम इनके साथ रहना नहीं चाहते। अंडर द रूल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनको अलग पाकिस्तान बना। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन में रूल किसका होना चाहिए? अगर ये हमारा देश है तो हमारा राज होना चाहिए, लेकिन राज वो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो कास्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसको जो सोशल आइडेंटिटी में मतलब तब्दील किया गया, बाय फोर्स किया। ऐसे ही नहीं हमने मान लिए उनको, उन्होंने मुझे बोल दिया तू अछूत तो मैंने मान लिया। फोर्सफुली, ड्यूरेस, दबाव डाल के ये सब किया गया। मैं आइडेंटिटी के ऊपर जब अपने स्पीचेस किया हूं तो इसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में कहा हूं ये कैसे होता है करके। तो आप ये देखेंगे कि उनके साथ हमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जब तक ये कास्ट की कॉन्फ्लिक्ट हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो इसलिए कास्ट की कॉन्फ्लिक्ट तभी रिजॉल्व हो सकती है कि हम उनसे अलग हैं, हम उनका हिस्सा नहीं है। ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की अगर कास्ट बनाई गई तो हम उसका हिस्सा नहीं है, हम अलग है। तो अलग कौन है हम? तो हम मूल निवासी है और वो बाहर के हैं। तब ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और इसलिए मूल निवासियों में हम सभी आते हैं। फिर हम जिनको उन्होंने शेड्यूल कास्ट बनाया, हम खुद होके थोड़ी शेड्यूल कास्ट बने, उन्होंने कास्ट है, शेड्यूल कास्ट नाम की कास्ट है ही नहीं, वो कास्ट ही है, डिफरेंट कास्ट है। तो हम जो शेड्यूल कास्ट उन्होंने बनाया, शेड्यूल ट्राइब उन्होंने बनाया, ओबीसी उन्होंने बनाया, और भिन्न भिन्न धर्मों भी उन्हीं की वजह से गए। हम क्यों गए इस्लाम में?
अगर उनका मकान ठीक होता तो हम इस्लाम में क्यों जाते? अगर बराबरी का व्यवहार हमारे साथ होता, लिबर्टी हमारे साथ होती, तो ना हम इस्लाम में जाते ना हम क्रिश्चियनिटी में जाते। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपका अच्छा मकान है तो आप दूसरा मकान नहीं बनाते। पहला मकान खराब है इसलिए हम दूसरे मकान में गए, जहां हमें मिला अच्छा व्यवहार मिला इसलिए गए। तो उसको फाइनली हमको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो जिसको हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं, वो वैदिक धर्म ही है, वो ब्राह्मण धर्म ही है, उसको खत्म करना पड़ेगा। और ब्राह्मण धर्म से जो कास्ट आई है उसको भी खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए अल्टरनेटिव आइडेंटिटी पर हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं इससे रिलेट कर रहा हूं कि बुद्धा ने कॉन्फ्लिक्ट जो थी उसको रिजॉल्व करने के लिए एक व्यवस्था बनाई, और जो व्यवस्था है इक्वालिटी की व्यवस्था है, वो जो लिबर्टी है। अब जो लोग ये मानते नहीं उसका क्या करेंगे? बेसिक समस्या है आज की तारीख में। हम तो मानते हैं, लेकिन वो एक जो वर्ग है वो नहीं मानता, तो उसका क्या करना पड़ेगा? तो बुद्धा ने बोला कि जो अगर सही चीज नहीं मानता तो उससे लड़ो, जायज है वो, तो उससे उनके साथ अभी लड़ना है। तो उनके साथ लड़ना है तो डेमोक्रेटिक मीन से भी, हमें वो नहीं रास्ते वाली मार, डेमोक्रेटिक मीन से लड़ना है। तो हमें जो पावर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो हमें दिया है बाबा साहब ने, वो राइट टू वोट। और हम अगर इसमें मेजॉरिटी है तो इस ढंग का ओपिनियन फॉर्मेशन की बात है। समाज जीवन में ये ओपिनियन फॉर्म हम नहीं कर रहे, हम आइसोलेटेड में कर रहे एंटर। और इसलिए ये मूल निवासी पहचान के तहत अगर हम भिन्न भिन्न धर्म में रह सकते हैं। सी आई कैन हैव टू आइडेंटिटीज। मुझे हम केमिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूं, एक केमिस्ट्री को मीथेन लिखना है, टेट्राहाइड्रोकार्बन भी लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म भी लिखते हैं, दोनों होता है। तो जब दोनों होता है तो हम भिन्न धर्म की हमारी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन हमारी एक आइडेंटिटी है जो मूल निवासी है, हमारा खून एक है। हम अलग खून के लोग, हम भिन्न धर्म में गए, ब्राह्मणों की बदमाशी की वजह से गए, लेकिन हम अलग खून के लोग नहीं है, वो है, वो यहाँ के नहीं है। और वो अभी जो डेविड रिच ने तो ये प्रूव कर दिया 2019 का उसका जो रिसर्च है, हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर, तो उसमें उसने प्रूव कर दिया कि वो बाहर के और हम यहाँ के। तो कौन रूल करेगा? वो रूल करेंगे, हम रूल करेंगे। हम रूल नहीं कर पा रहे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। जो फुले साहब ने बहुत क्लियरली लिखा है कि ये सगळे अनर्थ एका अविद्येने झाले। तो अगर ये समाज में अविद्या है तो सबसे पहला काम को है उनको विद्या देना। ये बुद्धा ने भी यही काम किया, फुले ने भी यही काम किया, बाबा साहब ने भी यही काम किया। और आज हम भी जो कर रहे हैं, ये हम अपना गला फाड़ के लोगों को समझा रहे। क्यों समझा रहे? जब तक वो नहीं समझेंगे डेमोक्रेसी में हम रूल नहीं कर सकते। हम हमारे दुश्मनों के कैंप में भर्ती है अविद्या की वजह से। तो दुश्मनों की कैंप से लोगों को निकालना है और उनको बोलना है कि भाई तुम मूल निवासी हो। 70 साल में, पहले तो हजारों साल से हमारे अधिकार नहीं दिए, और संविधान लागू हुआ तब भी नहीं दिए। पहले तो नहीं देना चाहिए ऐसा संविधान था तो नहीं दिया, लेकिन जब संविधान बोल रहा है कि देना चाहिए तब भी नहीं दे रहे 70 साल से। तो हमें, अगर हमारा समाज ये सोचता है कि नहीं वो देंगे, तो हम मतलब मूर्खों की दुनिया में है, ऐसा उसका मतलब होगा। वो कुछ नहीं देने वाले। सब जितने भी इंस्टीट्यूशन बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई, मतलब लेजिस्लेचर बनाई, एग्जीक्यूटिव बनाई और जुडिशियरी बनाई, ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है जिसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है जो ग्रास रूट तक आ सकता है, वो उन इंस्टीट्यूशंस में वही बैठे हैं। उनका पर्जिंग करना होगा और उनको निकालना होगा वहां से। और निकालने के लिए जो पावर हमें जो दिया है वो ये इस उंगली पे दिया है बाबा साहब ने। इसका सही इस्तेमाल करने के लिए समाज को समझाना जरूर है। जिस दिन ये समाज समझ जाएगा तो ये होगा। और बाबा साहब ने लिखा है कि एक दिन मेरा समाज ये समझेगा। लेकिन ये समाज को समझाने वाली जो फोर्सेस है, जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने ये काम अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करते तो ये डिले होगा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। जिस दिन होगा, और मुझे बिल्कुल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन अगर ये काम होता है तो एक दिन इस देश में सेल्फ डिटर्मिनेशन और
अज्ञान खत्म होने के बाद हमारा समाज इस देश का रूलर बनेगा और हमारी जो दुर्दशा उन्होंने जो बनाई इससे हम ऊपर के आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। प्राचीन काल से जो समता मूलक बौद्ध विचारधारा है और उसका संघर्ष हमेशा से ही जो विषमतावादी ब्राह्मणी विचारधारा है उससे चलता आ रहा है। वर्तमान स्थिति में भी यही हाल है और इससे हमें लड़ना है तो डेमोक्रेटिक वे से ही हमें लड़ना पड़ेगा। कास्ट बेस्ड हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमको दूर करनी पड़ेगी और जो हमें आत्मसम्मान देने वाली आइडेंटिटी है, जो मूल निवासी है, इसको हमें अपनाना पड़ेगा। यह हमारा देश है, इसके ऊपर हमारा ही राज चलेगा। धन्यवाद सर। मैं दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण अभ्यासपूर्ण बात हमारी दर्शकों को बताई है। मैं पुनः एक बार MNT न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ और जो संयोजक है, जो आयोजक है, उनके सम्मति से यह परिसंवाद समाप्त हुआ। एक मिनट में कुछ बोलना चाहूंगा। जो हाँ रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन जो एंशिएंट इंडिया जो है ना, हाँ तो सर, अभी रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन मॉडर्न इंडिया, मतलब ये रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ये जो स्थिति बनती रहेगी, कभी वो ऊपर कभी हम ऊपर, वो ऊपर वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हम क्या अपने काम करते हैं। तो अभी ये मॉडर्न इंडिया में रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन की बात अभी चल रही है और उसमें हमने अपनी ताकत लगानी चाहिए। ये मैं रह गए। और मैं भी दो बातें बोलना पाऊंगा, बहुत संक्षेप में दो बातें मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात मैं जो मिलिंद पन्हो, मिलिंद का प्रश्न किताब है जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है, उसका पहला प्रश्न का जिक्र करना चाहेंगे। आइडेंटिटी की बात बोरकर साहब ने की थी उसके संदर्भ में, तो वो पहला प्रश्न ही आइडेंटिटी के पास में राजा मिलिंद पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या ये चेहरा मैं हूँ या ये जो हाथ है वो मैं हूँ या आंख? तो बोलते कि नहीं, ये पूरा मिलके जो सम्यक जो तुम्हारा पूरा तंत्र है वो तुम हो। तो इसलिए जो मूल निवासी समाज है उसका आइडेंटिटी सिर्फ उसका राजनीतिक विचारधारा या सिर्फ दार्शनिक विचारधारा या धर्म नहीं है, जो पूरा मिलके हमारा जो समाज है, जो मूल निवासी, वो हमारा आइडेंटिटी है। जो जवाब भिक्खु नागसेन ने दिया है उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और दूसरा प्रश्न जो मैं बात रखना चाहता हूँ वो मूल निवासी के संदर्भ में कि हमेशा याद करें कि हम लोग मूल हैं और हमसे डेरिवेटिव ब्राह्मण समाज है। ये इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये हमारी ही शक्ति लेकर हमसे लड़ता है। जैसे कोरोना वायरस हमारे ही कोशिका सेल का यूज करके हमको करता है। ये कोरोना वायरस इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये हमारे अंदर जब तक ना घुसे ये जिंदा भी नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण जब तक हमारे अंदर घुसता है, हमारी शक्ति ले रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए हमको ब्राह्मण को खुद से अलग करना होगा, मूल बनना होगा, मिलावट से मूल की ओर लौटना होगा। तब हमारा निश्चित रूप से जो क्रांति प्रतिक्रांति इस अभ्यास चक्र का अंत हो जाएगा और फाइनली बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक संसार हम पुनर्रचना कर सकेंगे, लोकतंत्र की पुनर्रचना कर सकेंगे। और सबको मेरा जय भीम इसी बात के साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं पुनः एक बार आप दोनों का धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, जय मूल्यवाद। साथियों, कल रविवार 30 मई को रात्रि 8:30 बजे जो हमारे तथागत बुद्ध विचार महाउत्सव का विषय है, बुद्ध का आर्थिक दर्शन, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, और इसमें हमें जो वक्तागण मिले हैं वो है, हमें संबोधित करने वाले हैं वो है मूल निवासी रविंद्र कांबळे सर जो कि नागपुर से है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि यह परिसंवाद आप अवश्य सुनें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवाद।